हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम हमारे ग्राफ थ्योरी का ही एक हमारा डीएसए के अंदर जो ग्राफ थ्योरी है उसका ही एक हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा, आपको यूट्यूब वीडियोस भी ऐसे कोई मिलेंगे नहीं इस पे स्पेसिफिक, है ना। ये बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है और कभी कभी पूछ लेते हैं गेट में, तो इसलिए ये मैं कवर करा रहा हूँ, है ना। तो इसका टॉपिक का नाम है हमारा डिस्कवरी टाइम एंड फिनिश टाइम। तो हमें एक ग्राफ गिवन रहेगा, हमें उस ग्राफ में हर एक नोड का डिस्कवरी टाइम निकालना है और उसका फिनिश टाइम। डिस्कवरी टाइम क्या होता है? अगर मैं सबसे पहले शुरुआत अगर करूँ तो डिस्कवरी टाइम बता की डेफिनेशन क्या होती है वो देखते हैं। तो डिस्कवरी टाइम वो टाइम होता है एट विच द नोड इज विजिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। नोड विजिटेड फर्स्ट टाइम, ये होता है डिस्कवरी टाइम। ठीक है। फिनिश टाइम क्या होगा? तो फिनिश टाइम होगा वो पॉइंट, वो टाइम एट विच ऑल डिसेंडेंट्स ऑफ द नोड आर कवर्ड। ठीक है, मतलब जीरो डिसेंडेंट्स बचेंगे उसके, उस नोड के। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्टेक्स इज सेड टू बी अ वर्टेक्स और नोड इज सेड टू बी फिनिश्ड इफ ऑल इट्स डिसेंडेंट्स आर कवर्ड एंड अ वर्टेक्स इज सेड टू बी डिस्कवर्ड इफ वी विजिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये होता है डिस्कवरी टाइम और फिनिश टाइम, मतलब उसकी डेफिनेशन। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम चलेंगे कि नेक्स्ट हम समझते हैं कि कैसे हमें फाइंड करना है। तो देखो, मान लो कंसिडर करो कि ये हमारा रूट नोड है। ठीक है, ये रूट नोड है। तो या रूट नोड समझ लो या इसको बोल लो स्टार्टिंग का नोड। तो इसका डिस्कवरी टाइम क्या होगा? जीरो। मैंने जीरो पे इसे विजिट करा एग्जैक्टली। ठीक है। अब यहाँ से दो पाथ हैं, या तो मैं टू पे जा सकता हूँ या फिर मैं थ्री पे जा सकता हूँ। दोनों ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है। तो उसका इसमें जैसे इस एग्जांपल में देखें तो हमने थ्री को पहले विजिट करा है। तो यहाँ पर हम लोग थ्री को विजिट करेंगे, तो जब एक बार कवर करा तो थ्री को विजिट करा, दैट इज वन। तो उसका डिस्कवरी टाइम हो गया वन। ठीक है। फिर थ्री से कौन सा रास्ता जा रहा है? अच्छा, एक ही रास्ता जा रहा है तो फाइव के लिए, तो फाइव तक जाएंगे तो ये हो जाएगा टू। ठीक है, जब यहाँ से थ्री से फाइव जाऊंगा तो दैट विल बी टू। ठीक है, ये उसका डिस्कवरी टाइम हो गया। फिर फाइव के बाद में सिक्स पे जाएंगे तो सिक्स का हो जाएगा डिस्कवरी टाइम थ्री। ठीक है। अब सिक्स से कोई जाने वाला एज है क्या? नहीं है। तो अगर सिक्स से जाने वाला कोई एज नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो हम लोग सिक्स से बैक ट्रैक करेंगे। ठीक है, बैक ट्रैक करेंगे तो क्या होगा? तो देखो, अभी थ्री पर हमने उसको डिस्कवर करा था, तो फोर पर जो है वो उसका फोर जो रहेगा वो लास्ट पॉइंट रहेगा, है ना। फोर जो रहेगा लास्ट टाइम रहेगा। उसके बाद में हम करेंगे बैक ट्रैक। ठीक है, यहाँ से यहाँ बैक ट्रैक करा। और यहाँ पर जब मैंने करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? टू। अब यहाँ फोर है ऑलरेडी, अब हम इस पे चलेंगे। ठीक है, फोर पे। तो फोर के बाद में यहाँ पर क्या आएगा? फाइव आएगा, है ना। एक एक इसका जो एंड टाइम रहेगा वो फाइव हो जाएगा। फिर मैं यहाँ से यहाँ बैक ट्रैक करूंगा, इसका एंड टाइम हो जाएगा सिक्स। ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ पे करूँ जाऊंगा। अब यहाँ पर मैं चेक करूंगा क्या यहाँ पर कोई और ऐसी एज है जो मिसिंग अभी भी है, जिसको विजिट नहीं करा है। तो हाँ, टू अभी ऐसा बचा हुआ है जिसको मैंने अभी तक विजिट नहीं करा है। ठीक है, तो उसका क्या करूंगा मैं? वन पे तो एंड टाइम अभी होगा नहीं, अभी मैं जाऊंगा टू पे। वन से शिफ्ट करूंगा टू पे, मतलब पहले मैं यहाँ गया, यहाँ से फिर टू पे गया। टू पे हमारा स्टार्ट टाइम बचा हुआ है अभी, तो स्टार्ट टाइम क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सेवन। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेवन। अब उसके आगे क्या है? फोर जा रहा है, तो फोर के आगे क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा एट, इसका स्टार्ट टाइम। और फिर सिक्स पे जाएंगे। सिक्स तो हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, तो अब यहाँ से फिर बैक ट्रैक करेंगे। जब बैक ट्रैक करेंगे तो क्या होगा? तो एट पे स्टार्ट हुआ और नाइन पे एंड हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बैक ट्रैक करेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे जब बैक ट्रैक करा तो ये क्या आ गया? यहाँ पे टेन आ गया। और टेन के बाद में फिर बैक ट्रैक करा मैंने यहाँ पे। जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या आ गया? इलेवन। तो हमारा ईच नोड का स्टार्ट टाइम और एंड टाइम हमें दोनों मिल गए। ठीक है, स्टार्ट टाइम इज इन रेड, मैं इसको रेड में कर देता हूँ। स्टार्ट टाइम ये होता है और ये रहेगा हमारा एंड टाइम। ठीक है, समझ में आया किस तरह से हमने करा है? तो जो जो रेड में लिखे हुए हैं दैट आर स्टार्ट टाइम, जो जो ऑरेंज में है दैट इज एंड टाइम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिस्कवरी टाइम, फिनिश टाइम या स्टार्ट टाइम, एंड टाइम निकालते हैं। सिमिलर वे में ये एक और क्वेश्चन है। अब मैं ये कहूंगा कि आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना जो गिवन है। ठीक है, अब आपको तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली चलता कैसे ही है। ठीक है, तो और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन यहाँ पर भी है ना। ये थोड़ा क्वेश्चन अलग टाइप का, तो इसको मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ डीएफएस इज परफॉर्म्ड ऑन अ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ
लेट डी ऑफ वी डिनोट द टाइम एट विच वर्टेक्स यू इज विजिटेड। ठीक है, तो वी, ये है डी ऑफ यू। डी ऑफ यू जो है वो है टाइम एट विच वर्टेक्स यू इज विजिटेड। ठीक है, और डिनोट द टाइम एट विच वर्टेक्स यू इज विजिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। और एफ ऑफ यू जो है वो है टाइम एट विच वर्टेक्स यू टर्मिनेट्स, तो मतलब एंड टाइम हो गया। एफ ऑफ यू जो है दैट इज एंड टाइम। ठीक है, तो अब इसमें से ये बोल रहा है कि इसमें क्या ऐसा होगा, फॉर ऑल द मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू फॉर ऑल द एजेस यू कॉमा वी इन द ग्राफ। तो ऐसा कौन सा वो होना चाहिए, मतलब कंडीशन होना चाहिए जो ऑलवेज ट्रू रहेगा इस कंडीशन में, है ना। जैसे डी यू इज द टाइम एट विच वर्टेक्स यू इज विजिटेड, एफ यू इज द टाइम एट विच वर्टेक्स यू टर्मिनेट्स, या वर्टेक्स यू का एंड टाइम हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग एक एग्जांपल से समझें, फॉर एग्जांपल अगर हम ये लें, यहाँ पे हमने ए ले लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा यू, और ये हो गया हमारा वी। यहाँ से यहाँ एरो हो गया, यहाँ से ये एरो हो गया, और ये साइक्लिक ग्राफ है। अब हमें निकालना है कि इसमें क्या कंडीशन ऐसी रहेगी। तो हम लोग अगर मान लो इस एग्जांपल से स्टार्ट करें, तो इस एग्जांपल में हमारा स्टार्ट टाइम क्या होगा, जीरो। इसका स्टार्ट टाइम हो गया जीरो। ठीक है, फिर हम गए यू पे, यू या वी किसी पे भी जा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम वी पे चले गए, तो वी पे का टाइम क्या हो गया, वी का वन हो गया। ठीक है, अब वी के बाद में बैक ट्रैक करा तो वी का टाइम खत्म हुआ टू पे। फिर हम जीरो पे आ गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब ये जीरो है और ए यू अभी भी अनविजिटेड है। ए के अंदर अभी भी एक ऐसा डिसेंडेंट है जो अनविजिटेड है। तो हम क्या करेंगे, यू पे जाएंगे। यू पे गए तो यू का टाइम क्या हो गया, जब यहाँ टू आ चुका है तो यहाँ थ्री आ गया। ठीक है, अब थ्री आया, थ्री के बाद में यहाँ पर कोई एज जा रही है क्या, जा रही है, वी जा रही है, पर वी ऑलरेडी विजिट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो टाइम आएगा ये हो जाएगा एक और यूनिट से बढ़ जाएगा फोर। ठीक है, ये हो गया फोर, अब ये यहाँ पहुंच गए, और फिर फाइनली आ गया फाइव। ठीक है, अब जब आप कंडीशंस चेक करोगे ना, एफ ऑफ यू इज ग्रेटर देन एफ ऑफ वी, एफ डी ऑफ यू इज ग्रेटर देन एफ ऑफ वी, मतलब डी क्या है, डी स्टैंड्स फॉर स्टार्ट टाइम, एफ स्टैंड्स फॉर एंड टाइम। ठीक है, डी और एफ का ये मतलब है। यू और वी तो एज वर्टेक्स का नाम है। ठीक है, तो अगर मैं कंडीशन चेक करूँ तो क्या एंड टाइम ऑफ यू इज लेस देन एंड टाइम ऑफ वी। एंड टाइम ऑफ यू क्या हो गया ये, इज इट लेस देन, नो, सो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अच्छा ठीक है, दूसरा ले लेते हैं, क्या स्टार्ट टाइम ऑफ यू इज लेस देन स्टार्ट टाइम ऑफ वी। तो क्या स्टार्ट टाइम ऑफ यू इज लेस देन, नहीं, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, तो ये भी फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई, है ना। अब ये वाला तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं, क्या एंड टाइम ऑफ यू इज लेस देन स्टार्ट टाइम ऑफ यू इज लेस देन एंड टाइम ऑफ वी। स्टार्ट टाइम क्या है यू का, थ्री है, एंड टाइम ऑफ वी क्या है, टू है, तो क्या वो लेस है, नहीं है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स होगी। ठीक है, अब बच गया लास्ट वाला, इसको भी चेक कर लेते हैं। अब जैसे तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो अब क्योंकि हमें ऑप्शन तो मार्क करना ही है, तो डी हमारा करेक्ट रहेगा। बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कैसे होगा। तो हम चेक कर लेते हैं। तो स्टार्ट टाइम ऑफ यू क्या है, स्टार्ट टाइम ऑफ यू थ्री है। ठीक है, और स्टार्ट टाइम ऑफ वी क्या है, वन है, तो क्या स्टार्ट टाइम ऑफ यू इज ग्रेटर देन स्टार्ट टाइम ऑफ वी, तो यस, थ्री इज ग्रेटर देन वन। तो हमारा डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमें इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, कंडीशन दे दी कुछ अजीब सी, तो आपको क्या करना है, आपको एक ग्राफ ले लेना है छोटा सा, और उस ग्राफ के लिए एक नहीं तो दो ग्राफ ले लो छोटे छोटे, और उनके लिए कंडीशन चेक करो, है ना, क्या वो ट्रू हो रही है। अगर एवरी केस में ट्रू हो रही है, जैसे मैक्सिमम दो या तीन, तीन से ऊपर के तो जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर दो केस में भी हो रही है ना, तो मैं बोलूंगा आप आंसर मार्क करो और आगे चलो, क्योंकि बहुत कम पॉसिबिलिटी कि आप वही दो केस लो जिसके लिए प्रूव हो रहा हो करेक्ट है, बाकी के लिए फेल हो जाए। एक ना एक केस आपके दिमाग में ऐसा आएगा ही कि जिसके कारण वो प्रूफ जो कंडीशन है वो फॉल्स होना चाहिए, बट वैसा अगर नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि आप करेक्ट हो, है ना। आप दोनों दो एग्जाम्पल यूज करके आप उसको मार्क करके आगे चल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस इन चीज़ों इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया इसका। अब हमारा जो ग्राफ थ्योरी है इसी के साथ में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग, या जिसे हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग स्ट्रेटेजी। ये एक टॉपिक बचा है ना। इसके बाद डीएसए कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।